हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मी टाइम। दोस्तों, आजकल के दौर में कम बोलने वाले लोगों पर किसी का ध्यान कभी कभी ही जाता होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग किसी भी ग्रुप में सबको जल्दी ही आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग कम बोलने वाले होते हैं उनमें कई सारी अच्छी और दिलचस्प खूबियाँ होती हैं, और ये उनसे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। बट सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कब, कहाँ और कितना बोलना है। अगर आप भी कम बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम बोलने वाले लोगों के अंदर पाई जाने वाली कुछ अनोखी और दिलचस्प खूबियों की। तो उनमें पहली सबसे अनोखी बात तो उनका अनोखा स्वभाव, यानी कि उनका यूनिक नेचर ही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कम बोलने वाले लोगों के अनोखे स्वभाव की, जो कई रोचक रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत ही अद्भुत होता है। कई समझदार लोग भी अक्सर उन्हीं से बात करना पसंद करते हैं जो कम बोलते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या हर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हैं। अक्सर लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, जैसे कि अकड़ू है, घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है या क्या समझती है, बड़ी ईगो में रहता है, इसमें बड़ा एटीट्यूड है, वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस उनका बेसिक नेचर होता है। असल में ये लोग बड़े ही शांत, सुलझे हुए और शांति प्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों की सेकंड सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये दूसरों के मन की बात को बड़ी आसानी से जान लेते हैं, यानी कि इनमें फेस रीडिंग का गुण भी होता है। कम बोलने वाले लोग बहुत ही सहज और फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, और वो अपने सिक्स सेंस का यूज़ भी करते हैं। वो अपने मन की बात को गहराई से सुनते हैं। अगर आप भी कम बोलते हैं तो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, तो आपको इसका आभास पहले से ही होने लगता है। और इन लोगों में तीसरी खूबी ये पाई जाती है कि ये बहुत ही पॉजिटिव एंड क्रिएटिव होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं अक्सर ये देखा गया है कि वो बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं। ये मुश्किल हालातों में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम बोलने वाले लोग निराश नहीं होते। निराशा कभी ना कभी हर इंसान को घेर ही लेती है, लेकिन ये लोग उससे बाहर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते और सेल्फ हीलिंग में मास्टर होते हैं। कम बोलने वाले लोगों की चौथी सबसे बड़ी खूबी है कि ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते और ना ही किसी के बहकावे में आते हैं। ये लोग आंख बंद करके हर किसी पर भरोसा नहीं करते। कोई भी राह चलते मिल गया, उससे दोस्ती कर ली और अपनी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उससे शेयर कर ली और उसको घर आने का इनविटेशन भी दे दिया। फिर फ़ोन पर बातें होने लगी, दोस्ती यारी चलने लगी। दोस्ती का मामला इनके लिए इससे कुछ हटकर होता है। दोस्ती का मामला इनके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग और एक सीरियस मैटर होता है। किसी के बहकावे में आ जाना या किसी के चढ़ा देने पर आसानी से चढ़ जाना, जैसे कि अरे इस इंसान ने ये बोल दिया तुझे, वो बोल दिया, अरे अगर मैं तेरी जगह होता तो ये कर देता, वो कर देता, वगैरह वगैरह। पर ये सब बातें हमारे मन में कहीं ना कहीं घर कर ही जाती हैं और लोग ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर बैठते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन से बच जाते हैं तो इसी को कहते हैं बहकावे में ना आना। ऐसे लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन इनका दिमाग सेल्फ एनालाइज करने में लगा हुआ रहता है और वो सिचुएशंस को सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। कम बोलने वाले लोगों में एक बहुत ही यूनिक खूबी ये भी पाई जाती है कि इनके अंदर निरीक्षण का गुण होता है, यानी कि इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अक्सर ये देखा गया है और कई रिसर्च में ये बात साबित भी हुई है कि जो लोग कम बोलते हैं वो सटीक निरीक्षक भी होते हैं। अक्सर ये सिचुएशंस को समझते हैं, उसका निरीक्षण करने की विशेष क्षमता और गुण इनके अंदर मौजूद होता है। तो अगर आपको भी अच्छा और सफल इंसान बनना है तो कोशिश करिए कि आपके मुंह से ज़्यादा आपके कान और आंखें खुली रहें। कभी कभी मुंह बंद रखना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे समय में आपके बाकी सेंसेस एक्टिव होते हैं। और इन लोगों की छठवीं लास्ट एंड बेस्ट क्वालिटी है कि ये अपनी गलतियों से सीखते हैं।
फ्रेंड्स, कम बोलने वाले लोग अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं, साथ में वो दूसरे की गलतियों से भी सीख लेते हैं। जब आप कम बोलते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, तो आपको दूसरों की गलतियां और उनकी कमियां साफ नज़र आती हैं। आप उनसे और सीख लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कम बोलने वाले लोगों में दुनियादारी की समझ की कमी है, लेकिन असल ज़िंदगी तो वही जी रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया की और देश की समझ भी उन्हीं में होती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, उन्हें सब होता है, लेकिन वो जताते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि कम बोलो, ज़्यादा सुनो और सुखी रहो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए और यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।